इसके साथ चीन अब अपने हर पुराने विवाद को खत्म करने पर लग चुका है। चीन ये समझ चुका है कि बिना सीमा विवाद को सुलझाए भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत नहीं किया जा सकता। भारत की बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भरता को देख अब चीन की अकड़ भी ढीली पड़ रही है। चीन खुद भारत के साथ हर विवाद को सुलझाना चाहता है, इसलिए बड़े स्तर पर चाहे भारत में हो या चीन में बातचीत का सिलसिला और बैठकों का दौर जारी है। अब चीन की सेना की तरफ से भी विवादों को लेकर बयान जारी हो गया है। खुद चीन की सेना भारत के साथ विवादों को खत्म करने की बात कह रही है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि वो भारतीय सेना के साथ स्थिर रक्षा संबंधों के साथ साथ सीमा मुद्दे का निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान लागू करने के लिए काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के राष्ट्रीय रक्षा प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू कियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बड़ा बयान दिया। उन्होंने एलएसी को लेकर कहा कि पूर्वी लद्दाख से लगती एलएसी से सैनिकों की वापसी और अनुवृत्ति प्रक्रिया पर हम दोनों मिलकर सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल वू कियान से एलएसी पर सैनिकों की वापसी को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके बाद वू ने कहा कि चीन की सेना सीमा मुद्दे पर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान लागू करने के लिए अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वू ने आगे कहा कि चीन की सेना भी ड्रैगन और हाथी के बीच सहयोग और सैन्य संबंधों को ठीक करने में योगदान देना चाहेगी। बता दें, इस समय चीन भारत के साथ पुराने विवादों को सुलझाना चाहता है। वो चाहता है कि भारत के साथ वो मिलकर काम करे। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री भी ड्रैगन और हाथी वाला संदर्भ दुनिया के सामने रख चुके हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से कहा गया था कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि चीन और भारत मिलकर दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने और तनाव को कम करने के लिए इस समय भारतीय और चीनी पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। पिछले साल अक्टूबर में ही पूर्वी लद्दाख से लगती एलएसी से सैनिकों के पीछे हटने के लिए समझौते पर सहमति बनी थी, जिसके बाद 4 साल से अधिक समय से संबंधों में आया गतिरोध खत्म हो गया। ब्रिक्स बैठक के दौरान रूस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद तनाव कम होता हुआ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।